भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधना है। साधना माने यह है कि अपने आप को साध लेना। अपने आप को साध लेने की मानी क्या है? उसकी मानी यह है कि अपनी पात्रता को इस लायक मान लेना कि कोई हमको देने की योग्य समझे और हमको दे। पात्रता हमारी विकसित न होगी तो कोई हमको देगा ही नहीं। आप पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, एक आंख खराब है, चला नहीं जाता, लंगड़े लूले हैं, शादी के लिए इच्छुक हैं, फलानी लड़की बीए पास है, फलानी एमए पास है, फलानी को संगीत आता है, फलानी बहुत खूबसूरत है, तो क्या मतलब है आपको? हिसाब से शादी हो जाती तो हमारा अच्छा होता नहीं। उसके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि आप उसके पात्र नहीं। पात्रता इस संसार में सबसे बड़ी चीज है। चाहे संसार में देख लें, चाहे भगवान के यहाँ देख लें, नियम एक से ही लागू होते हैं। चुनाव कमीशन बैठता है तो उसमें से इंटरव्यू लेता है, जो उसमें से अच्छे डिवीजन लेके आते हैं उनको अफसर की पदवी मिल जाती है। सरकार वजीफा केवल उनको दिया करती है जिनके की डिवीजन अच्छे आते हैं, फर्स्ट डिवीजन पाते हैं। हम गरीब हैं तो हम क्या करें? गरीब हैं तो आप गरीब रहिए, अपनी कमाइए खाइए। सरकार से क्या मतलब? आपके अंदर योग्यता है, क्षमता है तो आपको वजीफा मिलेगा और उस वजीफा के द्वारा आप ज्यादा उन्नतिशील बन सकें, इसीलिए आपको सहायता दी जाएगी। यही कायदा भगवान के यहाँ है। आप पात्र हैं तो आपको सब मिलेगा। अब आप कुपात्र हैं तो कुपात्रों के लिए तो बाप भी वसीयत कर जाते हैं कि हमारा बेटा बड़ा कुपात्र है, नाती जब हो जाए तो तब उसको हमारी संपत्ति में हक मिले, और बेटे को जुआ खेलता है, शराब पीता है, इसको हमारी जायदाद में से कोई हक न मिले। जब संसार में पात्रता का रिवाज है तो भगवान की यहाँ क्यों नहीं होगा? वर्षा हुआ करती है और वर्षा में पानी सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि हमारे पास पात्र हो। आपके पास थाली है तो आप रखिए खुले में, थाली भरी हुई आपको मिलेगी। रात को वर्षा हो रही है, तालाब इतना बड़ा है तो तालाब भरा हुआ मिलेगा। आपके पास छोटी कटोरी है तो छोटी कटोरी भरी हुई मिलेगी। आप यो नहीं कर सकते कि आपकी पात्रता कम हो और पात्रता से ज्यादा ज्यादा पाने की अगर आप आशा करते हैं तो आप गलती करते हैं। और वो गलती आपकी ऐसी है कि आपको पश्चाताप करना पड़ेगा और दूसरों की शिकायत करनी पड़ेगी। अरे साहब, उन्होंने हमारी सहायता नहीं की, भगवान जी ने भी हमारी सहायता नहीं की, राम लक्ष्मण जी ने भी सहायता नहीं की, हनुमान जी, कोई नहीं करेगा। आप पात्र हैं तो ठीक है, और अगर आप पात्र नहीं है तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपको मालूम है खेत में बुवाई से पहले जुताई करनी पड़ती है। आपको मालूम है कपड़े की रंगाई करने से पहले धुलाई करनी पड़ती है। साधना उसका नाम है कि अपने आप को इस तरह का हम बना लें कि जिसमें हमको इस लायक समझा जाए कि हमारे लिए कोई कीमती वस्तुएं दी हुई जाए। अगर हम इस लायक हैं कि हमको कोई कीमती वस्तु नहीं दी जा सके तो कोई नहीं देगा आपको। बहुत छोटा बच्चा है, कहे साहब बैंक की आप चाबी, तिजोरी की चाबी हमको दीजिए, नहीं आप चाबी को संभाल नहीं सकते इसलिए अभी नहीं देंगे। अच्छा तो हमारा ब्याह कर दीजिए। अरे भाई 5 वर्ष के बच्चों के ब्याह होते हैं, इसलिए बड़ा हो जाएगा, बहू को कमा के लाएगा तब शादी होगी, कि अभी कर दीजिए। सब सारे मोहल्ले में बड़े लड़कों की शादी हो गई और आपको तो करनी ही है, फिर अभी क्यों नहीं करेंगे? अभी नहीं करेंगे। जब इसका पात्र हो जाएगा उस समय हम जरूर करेंगे शादी, लेकिन अभी करेगा तो तेरी गाल पर चपत पड़ेगी। अभी शादी होने का कोई ढंग नहीं है। गाल पर चपत पड़ेगी, अभी शादी होने का कोई ढंग नहीं है। आपको ध्यान भगवान के ऊपर नहीं देना चाहिए, भगवान जी सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे। जब आप जिस लायक पात्र होते जाएंगे उस लायक आपको बराबर सब इम्तिहान होता जाए। कन्या बड़ी होती जाती है, बाप उसी हिसाब से उसकी पढ़ाई का, बड़ी फ्राक सिलवाने का, बड़े कपड़े लेने का, उसकी ब्याह शादी का सब इंतजाम करता है। और जब तक वो उसकी पात्र नहीं हुई है न उसकी शादी होती है, न उसको बड़ी कीमती चीजें दी जाती है, न कोई सोने की अंगूठी उसको दी जाती है। कोई छीन लेगा इससे, तो कैसे दे देंगे? इसीलिए दूसरी भगवान से कुछ प्राप्त करने का या भगवान के नजदीक होने का या उनके भक्त होने का सबूत है अपने आप को सही कर लेना, अपने आप को संभाल लेना, अपने आप की गलतियों को देखना और उनकी गलतियों को ठीक कर लेना। एक थी माँ का छोटा सा बच्चा था, कहीं गई
आई तो बच्चा रोया दूध पीने के लिए और मम्मी की गोदी में जाने के लिए। तो मैंने कहा ठहर, जरा क्यों ठहरते क्यों? उसका महत ने टट्टी कर ली थी और टट्टी में अपने कपड़े भी सान लिए थे और हाथ भी सान लिए थे। उन्होंने कहा कि तेरे कपड़े बदल दें, तेरी स्नान करा लें और तेरे हाथ धो लें, तौलिए से पोंछ के साफ कर दें, जब साफ हो जाएगा तो गोदी में उठाएंगे। नहीं मैं हम तो अभी आएंगे, अभी गोदी नहीं, चाहे चाहे रो चाहे जो भी करो, जब तक तुम साफ सुथरे नहीं हो जाते तब तक गोदी में लेने का कोई योग नहीं है। बस मान लो उसको पकड़ लिया जबरदस्ती और नहलाया। नहलाने के बाद में उसके एक का कपड़े बदले, उसके तौलिए से सुखाया, फिर छाती से लगाया, दूध पिलाया। ये बात आपकी हर जगह लागू होती है और भगवान की यहाँ तो ये खास तौर से लागू होती है। संसार में भी रिवाज यही है। संसार में आपने देखा है ना, सर्कस के जानवरों को उसके सिखाने वाले मास्टर बना लेते हैं तो एक एक जानवर ढेरों पैसा कमा के लाता है। सपेरे सांप को सिखा लेते हैं, मदारी रीछ और बंदरों को सिखा लेते हैं, और सर्कस वाले शेर और बाघों को और हाथियों को सिखा लेते हैं। ये शेर और बाघ कैसे भयंकर और खूंखार होते हैं, लेकिन सर्कस वालों के लिए रोजाना ढेरों आमदनी करके खवाते हैं। यही शेर और यही चीते और यही हाथी और यही कुत्ते सर्कस वाली कंपनी के जो 100 आदमी काम करते हैं, सभी को खुराक देते हैं, कपड़ा देते हैं, रोटी देते हैं, पेंशन देते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं, सबके लिए इंतजाम करते हैं यही जानवर। क्यों? इसीलिए कि सिखा लिए गए और सिखाए न गए होते तब ये खूंखार रहते और इनको देखते ही आदमी भाग खड़ा होता, अथवा किसी आदमी का नुकसान कर देते अथवा अपना नुकसान कर लेते, मारे जाते। कहीं कोई आदमी चीते को देख करके, भेड़िए को देख करके इसको जिंदा रहने देगा, या तो अपनी जान गंवाएगा या उसकी जान लेगा। लेकिन सिखा लेने के बाद में ये जान लेने वाले जो जानवर हैं ये भी अपने काम में आते हैं। ऊसर जमीन जिसमें आप बोएं तो खाक भी पैदा नहीं होगा, लेकिन उस पर से एक एक फुट मिट्टी उठा दी जाए, मिट्टी उठाने के बाद में कहीं दूसरी जगह ऐसी अच्छी मिट्टी उठा करके उपजाऊ बना ली जाए तो आप उसमें खेती कीजिए, बगीचा लगाइए, चाहे जो कुछ काम कीजिए, जमीन को तो अच्छी बनाइए। नहीं साहब उसमें कुछ पैदावार नहीं हुई तो हम क्या करें? पैदावार नहीं हुई तो आप जमीन तो साफ की नहीं, आप जमीन को साफ किए बिना इसमें कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती। माली है, कलम लगा लगा करके कैसे बढ़िया बगीचे बना देता है। एक एक पेड़ के ऊपर 10-10 तरह के फूल आते हैं, एक एक पेड़ के ऊपर 4-4 तरह के फल आते हैं। उसकी टहनियों को काट काट करके माली यही किया करता है कि लोगों को तमाशा दिखाने के लिए और अपनी होशियारी दिखाने के लिए एक ही कलम में कई तरह के कलम लगा देता है, एक ही पेड़ में, उसमें से कई तरह के फूल आते हैं, कई तरह की बात होती है। ये माली का किस्सा है।